नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ए बुढ़िया, तू अभी तक गई नहीं? यहीं पर पड़ी है? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। कहते हुए पूजा अपने सास विमला जी को धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। विमला जी बहू के सामने हाथ जोड़ते हुए रोती रही। बहू, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी बहू, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालो। लेकिन पूजा ने उनकी एक न सुनी और उसके हाथ में लकड़ी देते हुए बोली, बुढ़िया, बुढ़ापे में तुम जैसे लोगों का ये लकड़ी ही सहारा होगा। पकड़ इसे और दफा हो जा यहाँ से। कहते हुए पूजा ने दरवाजे को बंद कर लिया। विमला जी बहुत देर तक गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उनके बेटे बहू ने उनकी एक न सुनी और चादर तान कर सो गई। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब बेटे बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला तो विमला जी अपने छोटे बेटे राजेश का दरवाज़ा खटखटाने लगी। राजेश बेटा, तुम भी दरवाज़ा खोल दो। बस आज रात के लिए मुझे अपने घर में एक कोने में पड़े रहने दो। वो लगातार दरवाज़ा पीटती जा रही थी, पर उन्होंने एक बार भी माँ के दर्द को महसूस नहीं किया। विमला जी बेचारी रोती बिलखती रही, दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी रही। ठंड के मारे उनका पूरा बदन कांप रहा था। पूरी रात ठिठुरते हुए जैसे जैसे निकल गई। सुबह 8 बजे बेटा बहू दरवाजे खोला तो विमला जी बोली, मुझे पता था बेटा, तू अपनी माँ को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। तो राजेश बोला, माँ, बड़ी ढीठ हो आप अभी तक यहीं पर पड़ी हो? अरे, मर क्यों नहीं जाती, हमारा भी पीछा छूटेगा। चलो रवीना, ऑफिस के लिए देर हो रही है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विमला जी की आंखें छलक पड़ी। बेटा भी माँ को ठोकर मारकर बीवी के साथ चला गया। बेचारी विमला जी लाठी का सहारा लेकर रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगने बैठ गई तो वहाँ आते जाते लोग उन्हें कुछ न कुछ खाने को दे देते। पर कई दिनों से विमला जी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वो दर्द से कराहती रही। आज उन्हें अपने पति की बहुत याद आ रही थी। उन्हें याद करते हुए विमला जी अपनी पुरानी यादों में खो गई। विमला जी, आज तो हम भी कहीं बाहर होटल में खाना खाने चलेंगे। 70 वर्षीय से श्यामलाल जी ने अपनी पत्नी विमला जी से कहा। तो विमला जी बोली, अरे बुढ़े हो गए हैं, अब क्या होटल में खाना खाते हुए अच्छे लगेंगे? काहे को पैसा खराब करना, हमें नहीं जाना कोई होटल वोटल में। देख नहीं रहे हो कैसे हाथ कांप रहे हैं? लोग क्या सोचेंगे कि लकड़ियों में जाने वाले हैं, लेकिन होटल में बैठकर खाना खा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा जी, अब तो होटल में खाना खाने आपके साथ अगले जन्म में ही जा पाएंगे। कहते हुए विमला जी अंदर जाने लगी तो श्यामलाल जी बोले, अरे सुनो विमला, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। रिक्शे वाले से बात कर ली है, वो शाम को 6 बजे आ जाएगा और हमें घर से ले जाएगा और छोड़ भी जाएगा। तेरे कितने अरमान हुआ करते थे, पर उस समय तो बच्चों की जिम्मेदारी थी, ऊपर से अम्मा जी का डर था कि घर की बहुएं बाहर होटल में खाना खाने नहीं जाएगी। अम्मा के डर की वजह से तुझे कभी कहीं बाहर घुमाने नहीं लेकर जा पाया। शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी तुम, मुझसे शादी करके कैसी बावरी सी बन गई हो। भाभी भाइयों के बीच रही, कभी एक गिलास पानी उठाकर भी नहीं पिया तूने, और मेरे घर आकर बिना कोई शिकायत के चूल्हा चौका संभाल लिया। बच्चों की जिम्मेदारी को खुश होकर करती गई, पर इसी बीच पता ही नहीं चला विमला कब अपना बुढ़ापा आ गया। बालों पर सफ़ेदी छा गई, हाथों में लाठी और आंखों पर चश्मा आ गया। बच्चे अपने अपने परिवार को लेकर रोजी रोटी में व्यस्त हो गई। उनकी भी गलती नहीं है, परिवार पालन है। पर विमला, मरने से पहले एक बार हम होटल में खाना जरूर खाएंगे। श्यामलाल जी की बात सुनकर विमला जी ने चीढ़ते हुए कहा, शुभ शुभ बोलो जी, आगे से अगर आपने मरने की बात की ना तो मैं आपसे कभी बातें नहीं करूँगी।
हर वक्त बस मरने की बातें करते रहते हो। विमला जी को चिढ़ते देखकर श्यामलाल जी बोले, अरे तो विमला, तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानती हो? मैं कब से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। अच्छा ठीक है जी, चलूँगी होटल में खाना खाने, पर आज के बाद मरने की बात कभी मत करना। हाँ ठीक है भाग्यवान, कभी नहीं करूँगा। पर अभी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं ऑटो वाले को फ़ोन कर देता हूँ। तो बिमला जी जल्दी से तैयार होकर श्यामलाल जी के साथ होटल में खाना खाने चली गई, जिसे देखकर आसपास के लोग भी बहुत खुश हो गए कि इस उम्र में भी दोनों पति पत्नी में कितना प्यार है। अगले दिन सुबह बिमला जी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उनकी छोटी बहू रबीना आई और बिमला जी के हाथ से झाड़ू लेते हुए बोली, अरे मम्मी जी, इस उम्र में दो दो बहुओं को रहते हुए आप काम कर रही हैं, ये शोभा नहीं देता। आप तो बस आराम से बैठिए। बहुत दिनों तक बच्चों के लिए थक चुकी है, अब तो बस बैठे बैठे आप हमें ऑर्डर दिया करो। कुछ दिन में बाबूजी भी रिटायर हो जाएंगे, फिर तो आराम ही आराम होगा। छोटी बहू की बातें सुनकर बिमला जी की बड़ी बहू पूजा भी आ गई और बोली, सही कहना कहा रवीना तुमने, मम्मी जी को तो अब आराम ही आराम करना चाहिए। वैसे भी बाबूजी रिटायर होकर आएंगे और इतने पैसे लाएंगे तो मम्मी जी को हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। देखना मम्मी जी कहीं अपनी इस बहुओं को भूल मत जाना। दोनों बहू की बातें सुनकर बिमला जी बोली, अरे नहीं बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। और जिनकी इतनी संस्कारी बहू हो, उस सास को भला भारी आडंबर का क्या काम? तुम लोग गांव आते हो तो घर में रौनक बढ़ जाती है। बस इसी तरह हमसे मिलने आते रहना। बिमला जी और श्यामलाल जी के दो बेटे बहू और पोते पोती भरा पूरा परिवार था, पर सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त मस्त रहते थे। कभी माता पिता की कोई चिंता नहीं थी, पर न जाने क्यों 6 महीने से उनके बेटे बहुओं को अपने माता पिता की चिंता होने लगी थी। सच कहते हैं लोग, पैसा अच्छे अच्छों के बदल देता है। माँ तो फिर भी ममता के आकर कुछ सब कुछ भूल जाती है, पर श्यामलाल जी हमेशा विमला जी को सचेत करती कि विमला, जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलने लगे तो समझो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन विमला विमला जी उनकी बातों को हंसी में उड़ा देती थी। एक रोज़ उनकी छोटी बहू रवीना बोली, बाबूजी, अगर हम मम्मी जी को कुछ दिन के लिए अपने पास ले जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आपको? तो श्यामलाल जी बोले, बहू, क्यों इस बुढ़े से बुढ़ापे में रो बनवा रही हो? विमला जी चली जाएगी तो मुझे खाना कौन बना कर देगा? मुझे रिटायर हो जाने दो, फिर हम दोनों तुम लोगों के पास जाकर रहेंगे। फिर कर लेना जी भर के हमारी सेवा। बहू की बात सुनकर बिमला जी बहुत खुश हो गई और श्यामलाल जी के कहने लगी कि देखा जी आपने, हमारी दोनों बहुओं को हमारी कितनी चिंता है। मुझे एक काम भी नहीं करने देती है और कितना सम्मान देती है। और क्या चाहिए हमें? तो श्यामलाल जी बोले, भाग्यवान, मेरे रिटायर होने के बाद भी अगर ये लोग तुम्हें इतनी इज्जत देंगे, तब खुद को भाग्यशाली समझना। कुछ महीने ठहर जाओ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब बीता। श्याम लाल जी रिटायर हो गए तो उनके दोनों बेटों ने बड़े प्यार से श्यामलाल जी के पास आकर कहा, पिताजी, गांव में कुछ नहीं है रखा है, ना ही तो पूरे समय बिजली आती है और ना ही समय से पानी। शहर में एक बड़ा सा घर ले लेते हैं, वहीं सब मिलजुल कर रहेंगे। तो श्यामलाल जी को भी बेटों का विचार सही लगा। सगे संबंधियों ने भी कहा कि आज के समय में ऐसे बेटे बहू कहाँ मिलते हैं, तो आपको अपने बेटों की मदद करनी चाहिए, बुढ़ापे में यही काम आएंगे। फिर क्या था, श्यामलाल जी ने अपने सारे पैसे बेटों के कहने पर लगा दिया और शहर में बड़ा सा खरीद लिया और दोनों पति पत्नी बेटे बहू के साथ ही रहने लगे। एक दिन पूजा बोली, माँ जी, मेरे भाई की शादी है, अब क्या बताऊँ, मेरे पास पहनने के लिए कोई जेवर नहीं है। घर खरीदने में थोड़ी
बहुत पैसों की कमी हुई, उसे मैंने अपना जेवर बेचकर ही तो पूरा किया है। अब ऐसा सुनो गला लेकर शादी में जाऊंगी तो आपकी ही बदनामी होगी। इससे अच्छा तो मैं शादी में ही ना जाऊं। तभी छोटी बहू रबीना ने भी आकर अपनी तकलीफ सास से सामने रख दी। तो विमला जी के पास जितने भी कीमती गहने थे, उन्होंने उनको दे हिस्सों में बांट दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया। जेवर पाते ही दोनों बहुओं ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक दिन जब बिमला जी रसोई में रोटी बना रही थी, तो पम आकर बोली, ओ माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है कि आप रोटी में घी मत लगाया करो। इस उम्र में इतना घी खाकर क्या करोगी? ज़्यादा घी खाओगी तो गैस बन जाएगी। तो बिमला जी बोली, बहू कोई बात नहीं, तुम्हारे बाबूजी से कहूँगी अगले महीने राशन के साथ 2 किलो घी ले आने। मैं तो नहीं खाती हूँ, पर तुम्हारे बाबूजी को कमजोरी रहती है, तो इसलिए रोटी थोड़ा घी डालकर ही देती हूँ। तभी उनका बेटा महेश आकर बोला, माँ तुम कहना क्या चाहती हो? एक तो घी खाती हो और ऊपर से झूठ भी बोलती हो। कल ही तो आपने पिताजी के लिए देसी घी का हलवा बनाया था। नहीं बेटा, वो तो गुड़िया जिद कर रही थी, तो उनके लिए ही बनाया था। चुप हो जाइए माँ, ना मेरी बेटी का लेती हो नाम और खाती तुम हो। आप लोगों को साथ रखकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे अच्छा वही सड़ने देते तो आपको। बेटे की बातें सुनकर विमला जी की आंखें भर आई। बेटा मेरे कहने का मतलब नहीं था। छोड़ो माँ, पहले घर का माहौल खराब करती हो और बाद में आंसू बहाकर नाटक करती हो। दंदना होते हुए बेटे बहू और वहाँ से बाहर निकल गई। अब यह रोज की ही बात थी। आए दिन दोनों बेटे बहू अब उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे थे। एक दिन रोते रोते बिमला जी ने श्याम लाल जी से कहा, सुनिए जी, आपको रिटायर हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और हम अपने बेटे बहू के लिए उनके पैर की जूती बन गई हूँ। अब आगे हमारा क्या होगा? तो श्याम लाल जी बोले, भाग्यवान, मुझे अपनी नहीं तुम्हारी ज़्यादा चिंता है। मैं तो घर से बाहर रहता हूँ। घर तुम पूरे दिन घर पर रहती हो ना, जाने तुम हमारे साथ दोनों बहू कैसा व्यवहार करती है। इससे अच्छा तो हम गांव में ही रह लेते। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पड़ोसी राम प्रसाद जी वहां आ गए। विमला जी उठकर चाय नाश्ते बनाने चली गई। गर्मी बहुत थी तो श्यामलाल जी ने एसी चला दिया। तभी उनका छोटा बेटा बोल पड़ा, क्या पापा, आप पूरे दिन भर ऐसे चलाकर एसी चलाकर बैठे रहते हो? आप साथ में अपनी पलटन को भी बिठा लेते हो। कितना बिल भरना पड़ता है मैं ही जानता हूँ। एक पैसे की औकात नहीं है और बैठ गए एसी चलाकर हमारा खर्चा बढ़ाने के लिए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खर्चे के साथ इनका भी फैसला हो जाना चाहिए। बेटे की बातें सुनकर श्यामलाल जी को अपने दोस्त के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उनके दोस्त राम प्रसाद जी चुपचाप वहाँ से उठकर चले गए। तभी उनकी बड़ी बहू पूजा आई और कहने लगी, देवर जी, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सारा खर्चा तुम्हारा ही होता है। भूलो मत, रात का खाना और सोना हमारी तरफ से होता है। दूर खड़ी विमला जी श्यामलाल जी को देख रही थी। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तभी छोटी बहू रमीना भी आ गई और दोनों बहुएं अपनी अपनी कहने लगी। तभी श्यामलाल जी बोले, बेटा आखिर बात क्या है जो हम दोनों अब तुम लोगों को इतने चुभने लगे हैं? जब तक तुम दोनों के कहने पर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस पर लगा दी। तुम लोग नौकरी कर रहे हो, फिर भी घर का मोटा मोटी खर्चा तो मेरी पेंशन से ही चल रहा है। फिर तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? तभी उनका बेटा बोला, बाबूजी, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे घर का सारा खर्चा आप ही चलाते हैं। मालूम भी है कि बाहर के खर्चे कितने हैं। मानता हूँ घर लेने में आपने मदद की, पर ज़्यादा पैसे तो भैया और उनके परिवार पर खर्च करते हो। मेरे बच्चों के लिए आपने क्या बचा कर रखा है? कुछ भी नहीं। इसलिए आज से पहले मेरे बाप पास तो आपके लिए कोई जगह नहीं है। पर बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? श्यामलाल जी ने कहा। तो राकेश बोला,
बाबूजी आप तो चुप रहिए। अरे जब कमाते थे तब भी बात अलग थी, पर अब तो आप दोनों का खर्चा हम पर भारी हो रहा है। तो श्यामलाल जी बोले, बेटा अगर तुम भूल रहे हो तो याद करा दूं। आज तक हर चीज़ त्योहार पर तुम लोगों के लिए कपड़े और उपहार हमें देते हुए हैं आए हैं। यहाँ तक कि तुम लोगों के घर का किराया भी मैं ही भरता हूँ। याद है या भूल गए हो? राजेश बोला, अच्छा तब आप हमसे हिसाब लेने मैंने बोल दिया कि अगर हमारी बात आपको इतनी बुरी लग रही हो तो आप दोनों हमसे अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। तभी बिमला जी बोली, राजेश बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे बाबूजी ने पैसे देते हुए एक बार भी तुम्हें मना नहीं किया और अपनी सारी जमा पूंजी तुम लोगों के कहने पर इस घर में लगा दी, और अब तुम हमें कहीं और जाकर रहने के लिए कह रहे हो? क्या इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? तभी रवीना बोली, देखो तो ज़रा, इस उम्र में भी इन्हें अपना हिस्सा चाहिए। मम्मी जी जरा सी भी शर्म बची है या फिर नहीं? इस उम्र में बेटे बहू को दो वक्त का खाना दे दो तो वही बहुत है। और एक बात जान लीजिए, यह घर हम दोनों देवरानी जेठानी के नाम पर है, तो हिस्से की बात तो आप कहिए ही मत। तभी राजेश बोला, हाँ हाँ, अभी तक तुम दोनों ये नौटंकी बंद करो और बताओ कि करना क्या है। तो रबीना बोली, अरे करना क्या है, घर के बीचों बीच दीवार उठा देते हैं। एक हिस्सा बड़ी भाभी का होगा और एक हिस्सा मेरा होगा। हाँ, इस सास ससुर का भी बंटवारा कर दीजिए। दोनों बहुओं ने अपनी सुविधा अनुसार सास को भी बांट लिया है कि पहले 2 महीने ये मेरी मदद करेगी तो बाद में बड़ी की मदद करेगी। श्यामलाल जी और विमला जी का अब उस पर कोई अस्तित्व ही नहीं बचा था। बस दोनों बेटे बहू अपना अपना फैसला सुना दिए। तभी राजेश बोला, सुन लिया माँ आपने, आप दोनों महीने के लिए एक दोनों घर पर रहेंगी। और हाँ बाबूजी, जो बार बार इधर उधर करने में दिक्कत होगी तो ऐसा करते हैं, बाजार जो एक छोटा सा कमरा है वो बाबूजी को दे देते हैं। आप दोनों अपना सामान वहीं रखिए। तभी छोटी बहू फटाक से बोली पड़ी, मम्मी जी को पहले 2 महीने मैं अपने घर ले जा रही हूँ। वो क्या है ना कि मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं तो मुझे उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इतना कहकर वो विमला जी का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए अपने तरफ ले गई। तभी पूजा श्यामलाल जी से बोली, बाबूजी बेहतर होगा आप भी कुछ काम कीजिए, नहीं तो बैठे बैठे हाथ पैर में जंग लग जाएगी। बाहर आंगन में झाड़ू लगाना, बच्चों को स्कूल से लाना और बाजार जाकर सब्जी लाना ये आपका काम होगा। इतना कहकर वो अपनी कमरे में चली गई। अगले दिन विमला जी किचन में खाना बनाकर रही थी कि तभी रवीना ने आकर कहा, ए बुढ़िया, मेरे मम्मी पापा के आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए, और हाँ, और कपड़े भी धुल जाने चाहिए। बहू की बातें सुनकर बिमला जी की आंखें भर आई। अब बिमला जी अपने ही घर में एक नौकरानी बनकर रह गई थी। बहू क्या काम थी जो उनके माता पिता भी अब उन्हें नौकरानी समझने लगे थे। श्यामलाल जी अंदर बाहर का काम करके ब्रह्म देड़ गए ताकि वो अपनी पत्नी विमला जी को देख सके। तभी उन्होंने देखा कि बहू की माँ जूठे बर्तन विमला जी के सामने फेंकते हुए बोली, ए बुढ़िया, बर्तनों को अच्छे से साफ करना, वरना अभी के अभी घर से निकलवा दूंगी। पर श्यामलाल जी खून के घूंट पीकर रह गए। वो हर रोज अपनी पत्नी का अपमान देखते देखते थक गए थे। बर्दाश्त की हद तो तब हो गई जब एक रात विमला जी बहू से बोली, बहू मुझे खाना दे दो। तो रवीना ने अपनी माँ का बचा हुआ जूठा खाना बिमला जी के सामने रख दिया। तो बिमला जी ने कहा, लेकिन बहू वो खाना तो जूठा है। तो क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी को ये सब्जी अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने छोड़ दी। अब उसे फेंकने से तो अच्छा है कि आप ही उसे खा लीजिए, वरना तेल मसाला बर्बाद हो जाएगा। वो इतना तेज बोल रही थी कि श्यामलाल जी को उनकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। विमला जी रोते हुए थाली लेकर बैठ गई
और श्यामलाल जी की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगी। और श्यामलाल जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उठकर गई और बोले, विमला, तुम झूठा खाना नहीं खाओगी। कहते हुए उन्होंने विमला जी के हाथ से थाली छीन कर दूर फेंक दी, जिसके कारण सब्जी का छींटा समधन जी के ऊपर जा लगा और वो गुस्से से आग बबूला हो गई। तभी उनकी बहू रबीना रसोई से निकलकर बोली, बाबूजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्तनों को फेंकने की। उनको चिल्लाते देख रमेश भी बाहर आ गया और बोला, बाबूजी, ये क्या तमाशा लगा रखा है। ये मत भूलिए कि माँ का भरण पोषण हम करते हैं। क्या होगा अगर वो मम्मी जी का जूठा खाना खा लेगी तो। बेटे की बात सुनकर श्यामलाल जी ने एक जोर का तमाचा बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोले, तुम अपनी माँ का भरण पोषण करोगे। अरे जिस औरत ने तुम्हारा भरण पोषण उस वक्त किया जब उसे मालूम भी नहीं था कि तुम दिखते कैसे हो, और आज तुम उनका भरण पोषण करोगे। तभी उनका बड़ा बेटा महेश भी आ गया और बोला, बाबूजी, आपको क्या ज़रूरत है इन लोगों के मामले में पड़ने की। तो श्यामलाल जी ने एक तमाचा उनके गाल पर भी जड़ दिया और बोले, तुम लोगों के होते हुए भी हमें दो हिस्सों में बांटने वाले मैं नहीं मानता तुम लोगों के बंटवारे को। तुम जैसे मतलबी बच्चे जो अपने माँ बाप के पैसों के लिए पहले उससे अच्छे संबंध बनाते हो, फिर सारे पैसे लेकर उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकते हो। विमला जी की रो रो कर सांसें उखड़ने लगी तो श्यामलाल जी ने उसे पानी पिलाया और बोले, विमला, ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ये तो वो मतलबी इंसान है जो इतने दिनों तक हमारा खून पी रहे थे। पर इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी किया है, ईश्वर इसका बदला ज़रूर लेगा और उसे इसी जीवन में उसका दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, बस 15 दिनों के अंदर ही मैं कुछ कुछ न कुछ तो अपना जुगाड़ कर लूँगा। तब तक तुम यहाँ पर रहो। मैं 101 दिनों में कुछ जुगाड़ कर कर वापस आता हूँ। बस कुछ दिन और हमें इनकी शक्ल देखनी पड़ेगी। इतना कहकर श्यामलाल जी वहाँ से चले गए तो विमला जी भूखी प्यासी वहाँ से उठकर बाहर बरामदे में जाकर खटिया पर बैठ गई। किसी ने उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा। शाम को जब विमला जी काम करने के लिए उठी तो उनकी बहू रबीना दंदनाते हुए आई और बोली, बुढ़िया, अभी तक सो रही है। खाना कौन बनाएगा, चल उठ, खाना बनाना है। तो बिमला जी बोली, बहू, मैंने सुबह भी खाना नहीं खाया था, लेकिन मेरी खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। अरे हिम्मत नहीं है तो यहाँ क्यों पड़ी है, चल निकल यहाँ से, कहकर बहू अंदर चली गई। पर बिमला जी वहीं बैठी रही खाना खाकर पीकर। जब बहू बाहर आई तो बिमला जी वहीं चारपाई पर सो रही थी। उधर श्यामलाल जी अपना और बिमला जी के रहने का सारा इंतजाम करके ट्रेन से वापस आ रहे थे। स्टेशन पर उतरे ही थे कि उनकी उसी समय वहां पर बहुत भीड़ जमा हो गई। किसी वृद्ध औरत की ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई थी। बेचारे वृद्ध महिला का चेहरा बहुत जख्मी हो गया था। पता करने पर पता चला कि उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था, तो बेचारी ने आत्महत्या कर ली। यह सुनकर श्यामलाल जी बहुत घबरा गए और जल्दी से बेटों के घर पहुँचे तो दरवाजे पर ताला लगा देखकर हैरान हो गई। किसी पड़ोसी से पूछा तो उसने बताया कि आपके दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कल रात ही कहीं घूमने के लिए निकल गए, पर उन्होंने अपनी माँ को बहुत दिन पहले ही सड़क पर ही बेसहारा छोड़ दिया था। बेचारी बहुत रोई थी, बहुत गिड़गिड़ाती, पर किसी ने उसके एक न सुनी। यह सुनते ही श्यामलाल जी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अब वहाँ ढूंढूं अपनी बिमला को, क्या कुछ दिन भी बच्चे अपनी माँ को इस घर में नहीं रख सकते थे। यही सोचकर श्यामलाल जी परेशान होते जा रहे थे। बहुत पता लगाने के बाद भी वह अपनी पत्नी बिमला जी तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें रह रहकर यही डर सता रहा था कि कहीं उनकी पत्नी ने आत्महत्या तो नहीं कर ली। स्टेशन वाली औरत कहीं मेरी पत्नी तो नहीं थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मन ही मन बड़बड़ा रहे थे। 2-3 दिन तक श्यामलाल जी ने आसपास
कि सभी जगह छान मारी लेकिन विमला जी कहीं नहीं मिली। तो श्यामलाल जी ने सोचा कि वो अकेला यहाँ क्या करेगा। वो निराश होकर वृद्ध आश्रम की ओर चल पड़ी और वहाँ जाकर अपने हम उम्र लोगों के साथ अपने दिन बिताने लगे। तभी एक दिन श्यामलाल जी ने देखा कि एक औरत कोने में बैठी हाथ में तस्वीर लिए रोए जा रही थी। किसी से पूछने पर बताया कि कुछ दिन पहले ही वह रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए मिली थी। कोई भला इंसान इसे वृद्ध आश्रम में छोड़ गया। बेचारी दर्द से बहुत छटपटा रही थी, बस पूरे दिन रोती रहती है, ना ठीक से खाती है ना पीती है। इतना सुनते ही श्यामलाल जी जल्दी से उस औरत के पास गए और वहां जाकर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि विमला जी ही थी। अपने पति को सामने देखकर विमला जी फूट फूट कर रोने लगी। तो श्यामलाल जी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और उन्हें गले से लगा लिया। तो पास खड़े व्यक्ति ने कहा, क्या यह आपकी पत्नी है? तो श्यामलाल जी बोले, हाँ भाई, ये मेरी पत्नी है, पर यह वृद्ध आश्रम में कैसे आई? उस व्यक्ति ने पूछा। तो श्यामलाल जी बोले, बदकिस्मती से आज ये यहाँ पर है, पर अब और नहीं कहते हुए श्यामलाल जी ने विमला जी को वहाँ खड़ा किया और बोले, विमला, तुम्हारे एक एक आंसू का मैं उससे बदला जरूर लूँगा। अभी ये बाप अपनी पर उतर आया है, उन्होंने हमारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कहते हुए श्यामलाल जी विमला जी को लेकर पुलिस स्टेशन में गए और वहां जाकर बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने भी सारा माजरा सुना और श्यामलाल जी और विमला जी के साथ उनके बेटे बहू के ऊपर पहुंच गई। वहां जाकर घर की बेल बजाई तो दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ बाहर निकल कर आए और श्यामलाल जी और बिमला जी को पुलिस के साथ देखकर चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बड़ा बेटा महेश बोला, बाबूजी ये क्या है? हमारे घर पर आप पुलिस को क्यों लेकर आए हो? तभी एक पुलिस वाले ने महेश के गाल पर एक तमाचा जड़ते हुए कहा, अरे शर्म नहीं आती अपनी माँ को सड़क पर छोड़ते हुए? आज तक तुम लोग उनकी पेंशन के सारे पैसे खाते रहे और अब उन्हें दो रोटी के लिए भी तरसा दिया। अब तुम भी ऐसे ही भटकते रहो। माता पिता को अपना भरण पोषण करने के लिए अपने बच्चों से अपना अधिकार मांगने पर पूरा हक है। इसलिए आज से यह घर तुम्हारे माता पिता का है, क्योंकि इस घर को खरीदने में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाई है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो तुम चारों बेटे बहू जेल की हवा खाओगे। ये सुनते ही चारों के बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिड़गिड़ाते हुए श्यामलाल जी के पैरों में गिर गए। बाबूजी प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम आपको अपने घर में रख लेते हैं। श्यामलाल जी गुस्से से बोले, पहली बात तो आप लोग इन घर को अपना घर मत कहिए, क्योंकि ये घर मेरे रिटायरमेंट के पैसों से खरीदा गया है। और क्या कहा आपने कि तुम लोग हमें रख लोगे? और अरे तुम लोग 10 दिन भी अपनी माँ को नहीं रख सके तो ज़िंदगी भर क्या रखोगे? अरे 10 दिन का भी इंतज़ार नहीं हुआ तुमसे? 10 दिन में मैं अपना और विमला जी के रहने का पूरा इंतजाम करके आया था और विमला जी को लेने के लिए ही वापस आया था, पर तुम्हारी हरकत ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। तभी दोनों बेटे श्यामलाल जी के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन श्यामलाल जी ने उनके एक ना सुनी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। आज बेटे बहू के लालच ने उनके सर से छत भी छीन ली थी और सड़क पर रहने के लिए मजबूर हो गए थे। आज चारों ओर बेटे बहू पछतावे की आग में जल रहे थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। हर हर महादेव।